हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज हम बात करने वाले हैं अनाथ राजकुमारी की कहानी के बारे में। राजा वीरेंद्र सिंह, जो अपने राज्य में न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे, उसी दिन शिकार के लिए अपने सैनिक के साथ जंगल की ओर आए थे। मगर उन्हें खुद नहीं पता था कि आज उन्हें कोई शिकार नहीं बल्कि एक रिश्ता मिलने वाला है। घोड़े की टापों के बीच अचानक उन्हें एक हल्की सी रुलाई सुनाई दी। कमजोर, मासूम और बेहद करुणा भरी, राजा ने अपने सैनिक को रुकने का आदेश दिया। रुको, ये रोने की आवाज़ किसी बहुत छोटे बच्चे की है, राजा ने कहा। वो सब उस दिशा में बढ़े और कुछ ही दूर पर उन्होंने देखा एक नन्ही सी बच्ची जो एक चट्टान के पास बिछे पुराने कपड़े में लिपटी हुई थी। वो मुश्किल से 4 महीने की रही होगी। उसके गाल गीले थे और बदन ठंड से कांप रहा था। राजा का दिल जैसे थम गया। हे ईश्वर, ये नन्ही जान यहाँ अकेली कैसे रह गई, उन्होंने कहा और झट से घोड़े से उतरकर बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। बच्ची ने अनजाने ही राजा की उंगली पकड़ ली और नन्हे हाथ की कोमलता ने जैसे राजा के दिल में तूफान मचा दिया। आज से तुम अकेली नहीं हो, अब से तुम मेरी बेटी हो, राजा ने धीरे से कहा। तुम्हारा नाम होगा आर्या। राजा ने उसे अपने महल ले जाने का निर्णय लिया। सब लोग हैरान थे कि जंगल से कोई अनजान बच्ची महल में आ रही है, मगर राजा के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। आर्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। महल की रानियां, दासियां और शिक्षक सब उसे सिखाने लगे, प्यार करने लगे, मगर आर्या के अंदर एक खालीपन था जिससे कोई भर नहीं सका। वो अक्सर महल की छत पर बैठकर जंगल की ओर देखती रहती। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे, क्यों उन्होंने उसे छोड़ दिया, मगर राजा वीरेंद्र उसके जीवन में पिता से बढ़कर बन गए थे। राजा ने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि वो अनाथ है। तुम मेरी बेटी हो आर्या, वे हमेशा कहते। इससे ज़्यादा सच कुछ नहीं। एक दिन महल में एक रहस्यमयी महिला आई। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखें कुछ छिपा रही थी। वह राजा से मिलना चाहती थी। मैं जानती हूँ ये बच्ची कौन है, उस औरत ने कहा। राजा चौंक गए। क्या? मैं ही थी जिसने उसे जंगल में छोड़ा था। मेरी बहन की बच्ची थी। मेरी बहन और उसका पति एक दुर्घटना में मारे गए। डर के कारण मैंने बच्ची को छोड़ दिया। आर्या, जो अब 10 साल की हो चुकी थी, ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह चुप रही। राजा ने औरत को जाने दिया, पर आर्या से कहा, हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में होता है। आर्या अब 18 साल की हो गई थी, सुंदर, बुद्धिमान और करुणामयी। राज्य के लोग उसे दयामयी राजकुमारी कहते थे। वो गरीबों की मदद करती, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय बनवाती और हर साल जंगल में जाकर उस बच्चों को ढूंढती जिन्हें कोई छोड़ गया हो। राजा वीरेंद्र गर्व से उसे देखते थे। तुम अब सिर्फ मेरी नहीं, पूरे राज्य की बेटी हो, उन्होंने कहा। एक दिन राजा गंभीर बीमार हो गए। उन्होंने आर्या को पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम इस राज्य की रानी बनो। ये राज्य अब तुम्हारा है। आर्या ने आंसुओं से उनका हाथ थामा और कहा, मैं वादा करती हूँ पिताजी, मैं हर उस बच्चे के लिए पिता बनूंगी जिसे दुनिया ने छोड़ दिया हो। राजा की आंखों में
चमक आई और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आर्या अब रानी बन चुकी थी, लेकिन उसके महल के द्वार हमेशा खुले रहते। वो खुद हर हफ्ते अनाथ बच्चों से मिलने जाती। जंगल उसके लिए डर का नहीं, शुरुआत का प्रतीक बन गया था। उसने अपने लिए एक मंदिर बनाया, आश्चर्य मंदिर, जहाँ हर त्यागी आत्माओं को घर मिलता। आर्या की कहानी कोई परी कथा नहीं थी, पर उसमें वही जादू था। वो एक अनाथ बच्ची थी जिसे किसी ने जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन उसने खुद को खोने नहीं दिया। एक राजा की दया ने उसे एक नई जिंदगी दी और उस जिंदगी से उसने दुनिया बदल दी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना।